जाके चलेगा, चाहे ये फतेहाबाद का डीसी न माने, चाहे फतेहाबाद का जनप्रतिनिधि आपकी बात सुन रहे, चाहे मुख्यमंत्री ना सुने, लेकिन विपक्ष के लोग और फतेहाबाद जिले की जनता आपके साथ है। जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम इस फतेहाबाद प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे और इनको हमारी चौखट पे आके नाक भी रगड़नी पड़ेगी। जिस तरह से हमारे किसान नेता कह रहे थे, ये 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे, इनको ये दोनों बातें करनी होगी। इसलिए साथियों, मैं तो आपको ये कहता हूँ कि संयम में रह के, अनुशासन में रह के जो हमारा ये धरना सदन, जो प्रजातांत्रिक तरीके से हम लड़ाई लड़ सकते हैं, वो हमें लड़नी चाहिए। और जो हमारा गरीब परिवार है, जो हैंड टू माउथ था, जो रोज कमा के खाने वाला था, शायद आज इनके घर में चूल्हा भी ना जलेगा अगर वो मुकेश कमाई ना करे, तो उनके फूल से बच्चों को शायद भूखा सोना पड़ेगा। इसलिए 10-15 दिन इन लोगों की किसी तरह सहायता हो सकती है, ताकि उनके फूल से बच्चे भी भर पेट रोटी खास के, रोटी खास के। इसलिए मैं अपने निजी कोष से उस बहन विधवा को, बच्चों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देता हूँ, ताकि 15-20 दिन जब तक कोई कमाने वाला या उनको कोई सहायता नहीं मिलती, तो फूल से बच्चे भूखे सोने पर मजबूर ना हो। और इसी तरह से कल से अगर प्रशासन नहीं मानता है, सरकार नहीं मानती है, तो हमारे सभी समाजी संगठनों का ये दायित्व बनता है कि गांव-गांव जाके आप ऐलान करो। यहाँ पे भी धरना चलेगा तो फतेहाबाद के अंदर डीसी और एसपी के ऑफिस में नहीं, इनकी कोठी में जाके बैठेंगे। चाहे ये गोली चलाए, चाहे ये लाठी चलाए, लेकिन इनकी कोठी में बैठेंगे। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि रात डीसी को, एसपी को और फतेहाबाद के जनप्रतिनिधि को नींद कैसे आ गई। हमारी लाश छाती के ऊपर तो लाश पड़ी है और वो चैन की नींद सो रहे। ये डूब के मरने वाली बात है। उनको कल ही शाम को आके हमारी समस्याओं का निदान करना चाहिए था और आके हमारे आंसू पोंछने चाहिए थे, ताकि हमारे मुकेश का जो हमारा सामाजिक रीति। देवियों व सज्जनों, बड़ी दुख की बात है कि पिछले 3 दिन से भुन्ना इलाका त्राहीमाम कर रहा है और फतेहाबाद के जनप्रतिनिधि व फतेहाबाद का प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। कल से ना तो किसी ने आगे ये पूछा तुम किस लिए बैठे हो, ना किसी ने पूछने की कोशिश की है। सिर्फ हमारे ऊपर जख्मों में मिर्च डालने के लिए भुन्ना के एसएचओ का तबादला करने का काम किया है, जो कि हमारी आंखों में धूल झोंकने के समान है। और जो ये नंगा नाच भुन्ना में फतेहाबाद प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी ही कम है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये लिखा है कि जब तक डेड बॉडी का संस्कार नहीं होता तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। लेकिन इस सरकार की नाकामी की वजह से आज भी भुन्ना के अंदर 80% घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। ये सारा इस फतेहाबाद के प्रशासन की नालायकी की वजह से है। तो जिस तरह भाई मनदीप कह रहे थे कि फतेहाबाद के जिले का डीसी जिले का मालिक होता है, उसको सुध बुध लेनी चाहिए। और फतेहाबाद का प्रतिनिधि जो हल्के का चौकीदार होता है, मुख्य सेवक होता है, उसको कल ही आके आप लोगों के बीच में बैठना चाहिए था। चाहे मुख्यमंत्री से बात करे, चीफ सेक्रेटरी से बात करे, डीजीपी से बात करे या जिस भी चैनल से बात करे, जो हमारी छोटी छोटी 5 मुख्य मांगे हैं उनको किसी तरह निदान करके इस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करे। लेकिन जिस तरह से कल से फतेहाबाद का प्रशासन नंगा नाच कर रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि हमारी मांग कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, जो कि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जा सकती है। मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर करोड़ों रुपए होते हैं। इस मांग के है कि फतेहाबाद इस परिवार को लाइसेंस दिया जाए, जो कि डीसी और एसपी 5 मिनट में बढ़ा के दे सकते हैं। हमारी मांग है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस अगर चाहे तो दोषियों को 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं पत्थरबाजी की वीडियो हम देख रहे और पुलिस की मौजूदगी में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। उससे जाहिर होता है कि फतेहाबाद की पुलिस इन समेकियों के साथ, इन गुंडा तत्वों के साथ मिली हुई है। नहीं हमारा वहाँ एएसआई खड़ा हो, उसके पास में पिस्टल हो, किसी गुंडा तत्वों की हिम्मत नहीं हो सकती कि पत्थरबाजी करे। और ये गरीब घर के लोगों पे जिस तरह से वीडियो के अंदर जो नंगा नाच उन्होंने गुंडा तत्वों ने किया और उसके बाद में
फतेहाबाद की पुलिस आज तक मिला के चलेगा, चाहे ये फतेहाबाद का डीसी न माने, चाहे फतेहाबाद का जनप्रतिनिधि आपकी बात सुनने सुने, चाहे मुख्यमंत्री ना सुने, लेकिन विपक्ष के लोग और फतेहाबाद जिले की जनता आपके साथ है। जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम इस फतेहाबाद प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे और इनको हमारी चौखट पे आके नाक भी रगड़नी पड़ेगी। जिस तरह से हमारे किसान नेता कह रहे थे ये 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे, इनको ये दोनों बातें करनी होगी। इसलिए साथियों, मैं तो आपको ये कहता हूँ कि संयम में रह के, अनुशासन में रह के जो हमारा ये धरना सदन, जो प्रजातांत्रिक तरीके से हम लड़ाई लड़ सकते हैं वो हमें लड़नी चाहिए। और जो हमारा गरीब परिवार है, जो हैंड टू माउथ था, जो रोज कमा के खाने वाला था, शायद आज इनके घर में चूल्हा भी ना जलेगा अगर वो मुकेश कमाई ना करे तो उनके फूल से बच्चों को शायद भूखा सोना पड़ेगा। इसलिए 10-15 दिन इन लोगों की किसी तरह सहायता हो सकती है ताकि उनके फूल से बच्चे भी भर पेट रोटी रोटी खास के। इसलिए मैं अपने निजी कोष से उस बहन विधवा को, बच्चों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देता हूं ताकि 15-20 दिन जब तक कोई कमाने वाला या इनको कोई सहायता नहीं मिलती तो फूल से बच्चे भूखे सोने पर मजबूर ना हो। और इसी तरह से कल से अगर प्रशासन नहीं मानता है, सरकार नहीं मानती है, तो हमारे सभी समाजी संगठनों का ये दायित्व बनता है कि गांव-गांव जाके आप ऐलान करो। यहाँ पे भी धरना चलेगा तो फतेहाबाद के अंदर डीसी और एसपी के ऑफिस में नहीं, इनकी कोठी में जाके बैठेंगे। चाहे ये गोली चलाए, चाहे ये लाठी चलाए, लेकिन इनकी कोठी में बैठेंगे। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि रात डीसी को, एसपी को और फतेहाबाद के जनप्रतिनिधि को नींद कैसे आ गई। हमारी छाती के ऊपर तो लाश पड़ी है और वो चैन की नींद सो रहे। ये डूब के मरने वाली बात है। उनको कल ही शाम को आके हमारी समस्याओं का निदान करना चाहिए था और आके हमारे आंसू पोंछने चाहिए थे ताकि हमारे मुकेश का जो हमारा सामाजिक रीति